अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। लॉन्ड्री किसे कहते हैं? लॉन्ड्री से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है और क्या आज के दौर में लॉन्ड्रियाँ रखी जा सकती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, लॉन्ड्री किसे कहते हैं और इस माशरे में हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लॉन्ड्री किसे कहते हैं, लॉन्ड्रियाँ कौन होती हैं और इनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है और क्या आज के दौर में लॉन्ड्री रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले में शरीयत क्या कहती है? दरअसल लॉन्ड्रियाँ ज़र-गरीब ग़ुलाम की मुअन्नस हैं, यानी फीमेल स्लेव को उर्दू में लॉन्ड्री कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे माशरों में ग़ुलाम रखना आम रिवाज था, जिससे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में ग़ुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको बाजार से खरीदा जाता, जैसे आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना कि काफ़िले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में जाकर फरोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही इनमें ख़वातीन होती थी, इनको लॉन्ड्री कहा जाता है। इनसे घर के काम लिया जाते थे, यानी इनको घर के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती थी कि अमीर लोग अपने ग़ुलाम या लॉन्ड्री को किसी को तोहफे में देते थे। बेशुमार हदीस में से एक ये है कि हज़रत मयमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक लॉन्ड्री नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारी इनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लॉन्ड्री आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लॉन्ड्री तुमने अपने ननिहाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफा दी तो तुमको इसका ज़्यादा अजर मिलेगा। लॉन्ड्रियों को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर और सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ड्रियों से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया। शरीयत में वो लॉन्ड्री जो अपनी है, यानी इसकी अपनी मुकम्मल मालकियत है, जैसा कि वो ज़र खरीद हो या तोहफ़तन किसी से मिली हो और वो अब इसमें आपकी मलकियत हो, तो शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी। लेकिन बहुत सख्त कवानीन, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करना पड़ती है। लोग इस पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, जबकि इसमें क्या कंटेन होगी ये मालूम करना नहीं चाहता। जब हदीस मुबारक में है कि मर्दों को अपनी बीवियों और लौंडियों से बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं, ऐसा क्यों जायज़ है? हम आपको बताते हैं कि जब एक माशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाई जाती हैं और इनकी जिनसी तस्कीन न हो पाए तो माशरे में बेगैरती बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपनी ग़ुलाम औरतों से बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कानून हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलानी थी। इसमें एक अमली की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर में लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा इनको हिफाजत न मिल सकती, तो जाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ 2 रोज़ के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते हैं और वो इन लौंडी को कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात यह है कि इस सूरत में माशरे में बुराई और फहशी आम हो जाती, जबकि मकसद ग़ुलामी को ख़त्म करना था, माशरे को ख़राब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया। ये लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं, तो ये कैसे जायज़ है? मोहतरम नाज़रीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ करार दिया था तो इसको मानने में कौन सा हर्ज है? कानून की निकाह में पैरवी करना होती है और इसमें भी इन कानून के बारे में सुनिए कि वो कानून क्या है। अगर मालिक लौंडियों से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजम होगी कि वो अब इनको बेच नहीं सकता, इसको फरोख्त नहीं कर सकता, इसे कितनी ही कीमत मिल जाए, और इससे पैदा होने वाले बच्चे इसके बच्चे कहलाएंगे, ग़ुलाम के नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब ग़ुलामी ख़त्म हो गई और वो लौंडी मालिक की बीवी बन गई।
تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی جس سے وہ ایک آرام سے گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت سے اسلام نے ایک عورت کو گھر کی مالکن بنایا اور اس سے پیدا ہونے والے بچے بلکہ مالک جیسا پہچانا جائے، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی فلاں کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں، بلکہ اس کا نام بھی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی۔ اور بات یہ ہے کہ لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ تیرہویں والی جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ میں شامل نہیں کر سکتے، لہذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا اسلام میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ممکن نہیں جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں اگر آپ کو زر خرید مل جاتی ہے تو اسے انکار کے دو بول پڑائیں، کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم ہے۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو